यही वह स्थान है जहाँ तुलसी गंगा जल पिलाने व भगवान के नाम का स्मरण करने को कहा जाता है, ताकि मरणासन्न व्यक्ति का ध्यान भगवान के तरफ चला जाए और वह व्यक्ति शांतिपूर्वक शरीर छोड़ सके। शरीर के प्रति, जीवन के प्रति, हर प्रकार, हर श्रेणी और हर विचार के व्यक्तियों में मोह व आकर्षण होता है, केवल एक ज्ञानयोगी को छोड़कर। ज्ञानयोगी केवल परमात्म तत्व को महत्व देता है। उसका मोह व आकर्षण आत्मा के प्रति होता है। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर केवल मात्र भोग शरीर है। एक में मन और दूसरे में आत्मा की प्रधानता है। तत्काल शरीर की प्राप्ति की चेष्टा, तत्काल अनुकूल शरीर की खोज की प्रवृत्ति, तत्काल योग्य शरीर की उपलब्धि की लालसा तीनों प्रकार की आत्माओं में हुआ करती है। यहाँ शरीर से मेरा संबंध गर्भ से है। शिशु के जन्म के 3 घंटे पूर्व आत्मा गर्भस्थ शिशु के शरीर में प्रवेश करती है, इसके पहले नहीं। कभी कभी ऐसा संभव होता है कि यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई रहती है तो मृत्यु के बाद भी 1-2 घंटे तक शरीर की आंतरिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन पैदा नहीं होता, तो ऐसी अवस्था में आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है और उस परकाया को ही अपनी काया समझने लग जाती है। वह परकाया से वही व्यवहार करती है जैसा कि अपनी देह के साथ करती थी, क्योंकि आत्मा को अपने शरीर परिवर्तन का आभास किसी भी अवस्था में नहीं होता। चाहे वह गर्भस्थ शिशु के शरीर में प्रवेश कर नया जन्म ग्रहण करे या किसी के मृत शरीर में प्रवेश कर इस संसार में अवतरित हो। मगर यहाँ एक बात जान लेना चाहिए कि आत्मा के परकाया प्रवेश की स्थिति में और गर्भस्थ शिशु के शरीर में प्रवेश कर जन्म लेने की स्थिति में अंतर है। पहली स्थिति में आत्मा अपना पूर्ण ज्ञान और पूर्ण अनुभव लेकर परकाया में प्रकट होती है, जबकि दूसरी स्थिति में केवल मूल संस्कार ही विद्यमान रहता है। मैं यहाँ पहली स्थिति का उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व पाली, राजस्थान के एक पुलिस ऑफिसर थे। उनका एक अर्दली भी था। सहूलियत के लिए मैं यहाँ दोनों का नाम काल्पनिक गौरी शंकर वैष्णव और राम शरण रख लेता हूँ। वैष्णव साहब जहाँ बदली होकर जाते उनका अर्दली भी साथ आता। वैष्णव साहब की एक लड़की थी, नाम था कमला। राम शरण की भी एक लड़की थी, नाम था विमला। दोनों अंतरंग सहेलियां भी थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थी और उनकी एक सहेली विमलेश भी वहीं पढ़ती थी। तीनों लड़कियां एक नाव दुर्घटना की शिकार हो गई। तीनों को अस्पताल लाया गया। कमला और विमला की हालत बिगड़ गई और दोनों ने दम तोड़ दिया, लेकिन विमलेश बच गई। कमला की लाश को प्रज्वलित करके विमला की लाश को जलाने के लिए उठाया जा रहा था, तभी कुछ गर्माहट और हलचल महसूस हुई। देखा गया तो विमला की सांस उखड़ी सी चल रही थी। लोग आश्चर्यचकित रह गए। विमला को पुनः अस्पताल ले जाया गया और उपचार करने पर वह जीवित हो उठी। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि जैसे ही विमला जीवित हुई, विमलेश की मृत्यु हो गई, जबकि उसकी हालत काफी अच्छी थी। विमला होश में आते ही अपने सामने राम शरण और उसकी पत्नी को पाया तो पूछा कि मेरे पापा मम्मी कहाँ है। जब वैष्णव साहब अपनी पत्नी के साथ विमला को देखने गए तो विमला ने उन्हें मम्मी पापा कहकर संबोधित किया। उसके बाद आश्चर्य की बात तो यह है कि उसने अपनी सहेली कमला के बारे में न पूछकर विमला के बारे में ही पूछ रही थी। लोगों को यह सुनकर घोर आश्चर्य हुआ। राम शरण जब विमला को अपने घर ले आया तो वह चिल्लाने लगी और कहने लगी, मुझे मेरे बंगले में ले चलो, मेरे पापा मम्मी को बुलाओ। राम शरण ने समझाया कि बेटी, तेरा घर तो यही है, तू भूल गई है क्या? तेरी सहेली कमला तो मर चुकी है, तू तो मेरी बेटी विमला है। तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है काका। तुम मेरे माता पिता को बुलाओ। मैं वैष्णव साहब की लड़की कमला हूँ। कैसे समझाऊं तुमको काका?
जब यह खबर वैष्णव साहब और उनकी पत्नी को मिली तो वे राम शरण के घर आए और विमला एकदम से उठकर दोनों से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। बोलो पापा मम्मी, आपने मुझे काका के यहाँ क्यों भिजवा दिया? यही कहकर हिचक कर रोती रही। आखिर में वैष्णव साहब की पत्नी ने कुछ जांचने के लिए विमला से पूछा, अगर तू सचमुच कमला है तो यह बता कि गोदरेज की अलमारी की चाबी कहाँ है? पापा के ऑफिस बॉक्स के ऊपर ड्रॉपर के लिफाफे में रखी है, विमला बोली। यह सुनकर वैष्णव साहब और उनकी पत्नी घोर आश्चर्य में पड़ गए। विमला को वैष्णव साहब अपने बंगले में ले आए। कमला के कमरे में न सुलाकर अलग कमरे में सुला दिया गया तो विमला बोली, माँ मैं तो अपने कमरे में लेटूंगी। फिर विमला उठकर तत्काल अपने कमरे में चली गई और सामान आदि के मिलने पर उसी प्रकार इस्तेमाल करने लगी जैसे कभी कमला करती थी। इन सारी बातों से वैष्णव साहब और उनकी पत्नी को यह समझते देर न लगी कि विमला के शरीर में कमला की मृतात्मा प्रवेश कर गई है। यह भी एक रहस्य ही है कि जिस समय कमला की आत्मा में प्रवेश किया तभी उसी समय विमलेश ने दम तोड़ दिया। खैर, वैष्णव साहब ने कमला के स्थान पर विमला को पूर्ण रूप से अपनी पुत्री मानकर उसका विवाह किया और आज वह 2 बच्चों की मां के रूप में अपने पति के साथ रह रही है। इस घटना से इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि मृतात्मा को यदि तत्काल अनुकूल परकाया मिल जाती है तो वह उसमें पूरा का पूरा तीनों संस्कार शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लेकर प्रवेश करती है। ऐसी स्थिति में आत्मा को न तो अनुभव होता है न तो पता ही चलता है कि जिस शरीर को उसने उपलब्ध किया है किसी और आत्मा के शरीर का है। आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है। बचे 2 मन और शरीर। मन शरीर पर आश्रित है और शरीर मन पर। शरीर में कुल 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उसे शारीरिक संस्कार और 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उसे मानसिक संस्कार कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा का भी संस्कार है। ज्ञान विज्ञान, उच्च विचार, विवेक, बुद्धि आदि को आत्म संस्कार कहते हैं। मानसिक संस्कार का जितना प्रभाव आत्म संस्कार पर पड़ता है उतना ही आत्मा मानसिक संस्कार को भी स्वीकार करती है। शरीर से छूटते समय शरीर तो यहीं छूट जाता है लेकिन मन आत्मा में लीन हो जाता है। यही कारण है कि पूर्वजन्म के शरीर का ज्ञान आत्मा को नहीं रहता और न तो रहता है मानसिक स्थितियों का। केवल दोनों के संस्कार ही रहते हैं बीज रूप में। यदि पूर्व जन्म में शरीर स्वस्थ होता है तो अगले जन्म में भी शरीर स्वस्थ व सुंदर मिलने की आशा रहती है। 3 संस्कार की तरह 3 प्रकार की मूर्छा भी होती है। शरीर की मूर्छा यानी निद्रा भी एक प्रकार से मूर्छा ही है। मन की मूर्छा जिसे कोमा भी कहा जाता है। आत्मा की मूर्छा को मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु आत्मा की गहरी मूर्छा ही है। इतनी गहरी कि आत्मा जब कहीं जन्म लेती है तभी वह टूटती है। उसी गहरी बेहोशी के हालत में आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा स्वीकार करती है। वह बेहोशी 1 घंटे या 1 वर्ष या उससे भी अधिक की हो सकती है। उस बेहोशी का सबसे ज्यादा असर स्मृतियों पर पड़ता है। जैसे जागने पर सपनों की स्मृति समाप्त हो जाती है उसी प्रकार शिशु के जन्म के 2-1 वर्ष बाद पूर्वजन्म की स्मृति समाप्त हो जाती है। मस्तिष्क का एक भाग जिसे घूसर भाग यानी ग्रेमैटर कहते हैं, इसमें पिछले कई जन्मों की स्मृतियां टेप की तरह भरी रहती है, जिन्हें सम्मोहन विद्या द्वारा आत्मा को सम्मोहित कर जागृत किया जाता है। इस विषय में काफी प्रयोग भी हुए जो सफल रहे। परामनोविज्ञान स्मृति कहता है वह वास्तव में स्मृति नहीं बल्कि स्मृतियों के शेल है। पिछले जन्मों की स्मृतियों का जागरण और परकाया प्रवेश 2 अलग-अलग घटनाएं हैं। मृत्यु के समय में आत्मा का पूरी तरह से मूर्छित न होना तथा कुछ मात्रा में चेतना का बने रहना है। जब ऐसी स्थिति में आत्मा शरीर का त्याग करती है तो पिछले जन्म की कुछ खास स्मृतियां उसके साथ रहती है।
यदि उस आत्मा ने तत्काल कहीं जन्म ले लिया तो वे साथ आई हुई स्मृतियां कुछ समय के लिए जागृत हो जाती है, बाद में धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। पिछले जन्म की स्मृतियों के जागरण तथा परकाया प्रवेश, इन दोनों घटनाओं के मूल में अप्राकृतिक अथवा अकाल मृत्यु है। यदि ऐसी मृत्यु के समय आत्मा मूर्छाग्रस्तन हुई तो वे दोनों संस्कार अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता में ज्यों का त्यों आत्मा के साथ आ जाते हैं। ऐसी अवस्था में आत्मा तत्काल किसी के सद्य मृत शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगर आत्मा का पिछला शरीर स्त्री का है तो स्त्री के शरीर में, और यदि पुरुष का है तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करेगी। आत्मा अपने संस्कार को लेकर शरीर में प्रकट हो जाती है। उसको यह पता ही नहीं चलता कि वह शरीर किसी और का है। कहने की आवश्यकता नहीं, कमला व विमला के साथ ऐसा ही सब कुछ हुआ था। जीवन भर वह विमला के शरीर में रही, उसे आभास तक नहीं हुआ। फर्रुखाबाद जिले में शरीफपुर गांव के निवासी छोटेलाल सिंह की बहू, जिसका नाम सुमित्रा था, की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। सुमित्रा को मरे आधे घंटे हो गया। परिवार के लोग अर्थी की तैयारी करने में जुट गए। तभी अचानक शव की आंखें पलके झपकने लगी। लोग डर के मारे भूत भूत चिल्लाते हुए बाहर आ गए और फिर धीरे धीरे पूरे शव में हरकत होने लगी। कुछ ही देर बाद मृत सुमित्रा सिर उठाकर इधर उधर देखने लगी और कहने लगी, तुम सब कौन हो? मुझे यहाँ कौन लाया है? तभी छोटेलाल सिंह ने अपनी बहू से कहा कि तुम्हारा ससुराल है और मैं तुम्हारा ससुर हूँ। उसी समय उसके पति जगदीश ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। सुमित्रा तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, किसी पराई औरत का हाथ पकड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यह अविश्वसनीय घटना 16 अक्टूबर 1685 की है। फिर सुमित्रा ने आगे कहा कि मेरा नाम शिवा है, मेरा मायका इटावा में है और ससुराल दिव्यापुर है। मेरे पिता का नाम रामसिया त्रिपाठी है। यह कहकर सुमित्रा ने कागज में एक चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया, जबकि सुमित्रा तो अनपढ़ थी। जब यह बात समाचार पत्र में छपी तो उसके पिता रामसिया त्रिपाठी स्तब्ध रह गए। वह इटावा में अध्यापक थे। जिस व्यक्ति से रामसिया त्रिपाठी को यह समाचार मिला उनका नाम राम प्रकाश था। उन्हीं के कहने पर त्रिपाठी जी शरीफपुर गांव गए और उनको देखते ही सुमित्रा पिताजी कहकर गले से लिपटकर रोने लगी। यह देखकर छोटेलाल और जगदीश सिंह आश्चर्य में पड़ गए। त्रिपाठी जी को भी कम आश्चर्य नहीं हुआ। वहां खड़े सभी लोग समझ गए कि यह परकाया प्रवेश का मामला है। त्रिपाठी जी की विवाहिता पुत्री शिवा की अकाल मृत्यु के बाद उसकी भटकती हुई आत्मा ने सुमित्रा के शरीर में निश्चय ही प्रवेश कर गई थी। सुमित्रा एक साधारण देहाती युवती है, लेकिन शिवा की आत्मा ने उसमें प्रवेश किया। तब से शहरी परिवर्तन आ गया। यह सब देखकर शिवा के पिता ने उसके परिवार के सदस्यों के फोटो भी दिखाए, जिसे उसने तुरंत पहचान लिया। लेकिन अपनी ननद रमाकांति का चित्र देखकर क्रोधित होकर कहने लगी, पापा, इसी ने तो मुझे मारा था। त्रिपाठी जी ने उसे अपने घर ले आया और सभी घर वालों को नाम सहित पहचान गई थी। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि शिवा की आत्मा ने सुमित्रा के मृत शरीर में प्रवेश किया था। यहाँ एक सत्य घटना और है, और वह है काशी की। सन 1655 काशी के हरिश्चंद्र घाट के ऊपर स्थित धर्मशाला में एक साधु निवास करते थे। उनका नाम पूर्णागिरि था। आयु लगभग 80 साल की थी। पूर्णागिरि एक सच्चे साधु थे। उनका सारा समय भजन कीर्तन और कथा वार्ता में ही व्यतीत होता था। वे केवल रात्रि में ही भोजन करते थे। गर्मी, जाड़ा, कैसा भी मौसम हो, केवल एक लुंगी तथा एक चादर को छोड़कर कुछ भी नहीं रहता था उनके शरीर में। दिसंबर का महीना, कड़ाके ठंड। रोज की भांति बाबा भोर में गंगा स्नान करने गए, लेकिन ठंड लग गई और वे पूरे 3 महीने बीमार रहे। काफी दवा करने के बाद भी उनकी मृत्यु हो गई।
जब मुझे यह समाचार मिला तो मैं तुरंत घाट पहुंच गया। हरि कीर्तन हो रहा था, बाजे बज रहे थे। बाबा के शव को फूलों से सजाकर पद्मासन की मुद्रा में बिठाया गया। उस समय बाबा के चेहरे में तेज था लगा कि बाबा अभी उठकर बैठ जाएंगे। फिर बाबा को पत्थर की टंकी में बिठाकर गंगा की गोद में अर्पित करने के लिए ले जाया गया। मैं भी नाव पर बैठ गया। तभी वहां एक नवविवाहित युवक की लाश आई। उसके परिवार के लोग शोकाकुल थे। उसकी पत्नी बहुत व्यथित हो गई थी और अपने पति को छोड़ने के लिए कदापि तैयार नहीं हो रही थी। इधर बाबा का शव अचानक से हिलने लगा। उनकी आंखें झपकने लगी। यह देखकर कुछ तो भयभीत हो गए और कुछ वहां से भागने लगे। चारों ओर काफी भीड़ भाड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ देर बाद हम सब लोगों ने देखा बाबा के मृत शरीर में पूरी तरह से चेतना आ गई है। यह देखकर सभी लोगों को घोर आश्चर्य हुआ कि बाबा पुनर्जीवित हो गए। उन्हें धर्मशाला में लाया गया। थोड़ी देर शांत लेटे रहे, फिर सकपका कर चारों तरफ देखने लगे। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वे किसी दूसरे स्थान पर आ गए हों। उनके बोलने का ढंग और भाषा के बदल जाने से हम सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। बाबा को क्या हो गया, किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। बाबा की आवाज किसी देहाती युवक से मिल रही थी। बाबा बोले कि हम यहाँ कैसे आ गए, और मेरी पत्नी शांति भी रो रही होगी। तभी सभी लोगों ने बाबा को समझाया, यह आपकी कुटिया है। लेकिन बाबा बोलते रहे कि हम किसी को भी पहचान नहीं रहे हैं। वे बोले कि हमारे गांव हमें पहुंचा दो। सब लोग पूछे कि आपका गांव कहाँ है, तो वो बोले कि नेवादा गांव है। मेरा नाम गोविंद है और मेरी पत्नी का नाम शांति है। यह सब सुनकर सब लोग समझे कि बाबा के शरीर में कोई प्रेत घुस गया है, लेकिन मैं यह बात समझ गया था, इसलिए मैंने तत्काल पुनर्जीवन और उनकी परिवर्तित गतिमति की सूचना मी जेम्स को दी। मी जेम्स उन दिनों दिल्ली में रहते थे। दूसरे ही दिन बनारस आ गए और आते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी दृष्टि बाबा पर डाली और बोले कि बाबा के मृत शरीर में किसी आत्मा का प्रवेश हो गया है। क्या यह परकाया प्रवेश का मामला है? मैंने पूछा। हाँ, मी जेम्स ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मी जेम्स अपनी सम्मोहन विद्या के माध्यम से वस्तु स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठे। मगर हम लोगों ने इस बात को गुप्त रखा कि यहाँ के लोग वास्तविकता से परिचित हो चुके हैं। उसी दिन बाबा को धर्मशाला से मैं अपने यहाँ लाकर एक कमरे में तख्त पर लिटा दिया। बाबा के शरीर में प्रविष्ट उस अज्ञात आत्मा न जाने क्या क्या बड़बड़ा रही थी, जो मैं क्या कोई नहीं समझ सकता था। उस समय रात्रि के 10 बजे थे। कमरे का वातावरण शांत था। हल्के नीले रंग का बल्ब जल रहा था। मी जेम्स के अलावा 3 लोग और थे जिनका संबंध स्थानीय समाचार पत्रों से था। कुछ देर बाद मी जेम्स ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने बताया कि मैं राम गोविंद हूँ। मेरी पत्नी का नाम शांति है। उस समय जमीन के विवाद के कारण ब्राह्मणों और ठाकुरों में लड़ाई हो रही थी। कुछ लोग गड़ासा आदि लेकर आए और मैं लड़ते लड़ते जमीन में अचेत हो गया, और तभी मैंने देखा कि मैं अपने शरीर से अलग हो रहा हूँ। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरी मृत्यु हो गई है। मैंने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। मेरे मन में न जाने कहां से इतना मोह पैदा हो गया माँ और पत्नी के लिए कि मैं बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगा। फिर जब श्मशान ले जाया जा रहा था तो मैं सोचने लगा, काश शरीर को फिर प्राप्त कर लेता, फिर शरीर मेरा अपना हो जाता। मेरे भीतर शरीर के प्रति मोह और आकर्षण बढ़ता जा रहा था। तभी शंख घंटा बजने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा एक बाबाजी का मृत शरीर गंगाजी में विसर्जित करने के लिए ले जा रहे हैं। मेरी तरह वे बाबाजी भी अपनी लाश के पास बैठे थे।
उनकी नजर मुझ पर पड़ी। वे मेरे पास आए और बोले, बेटा, तुमको शरीर और जीवन के प्रति भारी मोह हो गया है। अभी तेरी आयु शेष है। तू अब अपने शरीर में नहीं जा सकता क्योंकि वह क्षतविक्षत हो गया। इसलिए तू मेरा शरीर स्वीकार कर ले, वह अभी भोगने योग्य है। इतना सुनते ही न जाने कैसे मैं बाबा के शरीर में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही मुझमें जो हल्कापन और शांति थी वह समाप्त हो गई। मैं गर्मी महसूस करने लगा। क्या संसारी जीवन और मरणोपरांत जीवन में तुम्हें कोई अंतर समझ में आया? मी जेम्स ने प्रश्न किया। नहीं, कोई खास नहीं। हाँ, मैंने मरणोपरांत जीवन में एक शांति का अनुभव अवश्य किया जो इस संसार में दुर्लभ है। इसके बाद में जेम्स ने अपना सम्मोहन प्रभाव हटा लिया। स्थिति सामान्य हो गई। बाबा पूर्णागिरि आंखें खोलकर चारों तरफ आश्चर्य से देखने लगे। उसी दिन जब यह समाचार रामगोविंद के परिवार वालों को मिला और जब वे यह जाने कि रामगोविंद की आत्मा बाबा के शरीर में प्रवेश कर गई है तो सहसा उनको विश्वास नहीं हुआ। बाद में बाबा को परिवार वाले अपने गांव ले आए। बाबा के माध्यम से गोविंद फिर से अपने परिवार वालों के साथ रहने लगा। मी जेम्स ने पुनर्जीवन अथवा परकाया प्रवेश की इस प्रामाणिक घटना के संबंध में अपनी जो टिप्पणी लिखी उसका सारांश यह है कि मृतात्माओं के पास केवल मन रहता है, इंद्रियां नहीं। इसीलिए वे अपनी भूख, प्यास और अन्य वासनाओं की पूर्ति तत्काल अपनी प्रबल इच्छाशक्ति के द्वारा कर लिया करती हैं। वे भौतिक पदार्थों को तो ग्रहण नहीं कर सकते पर उसके सूक्ष्मांशों को अवश्य ग्रहण कर सकते हैं। मृतात्मा को काफी समय तक मृत्यु का बोध नहीं होता। वे सांसारिक घटनाओं और वस्तुओं को उसी प्रकार देखती है जैसे जीवित अवस्था में देखती थी। मरणोपरांत मृतात्मा का शरीर के प्रति और जीवन के प्रति प्रबल लालसा, प्रबल कामना और प्रबल आकर्षण ही उसे तत्काल शरीर उपलब्ध करा देती है। कभी कभी परकाया के लिए प्रेरित भी करती है। विश्व में प्रायः सभी धर्म यह स्वीकार करते हैं कि शरीर की मृत्यु ही अंतिम नहीं है। जीवात्मा का अस्तित्व उसके बाद भी रहता है। गीता धर्म में कहा गया है कि शरीर की मृत्यु आत्मा के लिए वैसी ही है जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करना। परलोक सुखमय हो इसके लिए इस लोक में अच्छे कार्य किए जाते हैं। तमाम धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के बाद भी व्यक्ति यह विश्वास नहीं कर पाता कि मृत्यु के बाद नया जीवन मिलता है या नहीं। चिंतन और वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी यह प्रश्न शाश्वत सा ही बना है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। कहने की आवश्यकता नहीं, आज यह प्रश्न तमाम धार्मिक ग्रंथों व पुस्तकों से निकलकर वैज्ञानिकों के प्रयोगशाला में पहुंच चुका है। वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि जीवन पहले भी था और बाद में भी रहेगा। पिछले जीवन से वर्तमान जीवन में कोई खास अंतर नहीं होता। हमारे कर्म, विचार, भाव और सोचने समझने की क्षमता पूर्ववत है। देश काल के अनुसार कहीं कहीं कुछ अंतर अवश्य आ जाता है। हमारे मस्तिष्क के घूसर भाग में करोड़ों सेल ऐसे हैं जिनमें पिछले कई जन्मों की स्मृतियां निर्जीव पड़ी हैं। यदि सजीव किया जाए तो हमारे दीर्घकालीन जीवन का एक लंबा इतिहास सामने प्रकट हो सकता है।